और अब बात यूपी के सोनभद्र की, जहां 9 महिलाओं के साथ ठगी का मामला सामने आया है। शादी के बाद लोन आरोपी बैंक से निकलवाकर फरार हो जाता। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक पति और 9 पत्नियां। यूपी में सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज की पुलिस इन दिनों इसी गुत्थी को सुलझाने में लगी है। आरोप है कि राजन गहलोत नाम का ये आदमी पहले महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाता है, उनसे शादी करता है, उनके नाम पर लोन की मोटी रकम बैंक से उठाता है और फिर फरार हो जाता है। सबसे कहता है मेरे पास बच्चे नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। और पैसे जब लोन निकलवा लेता है, कहता मेरी बीवी हो, मेरे परिवार हो, और उसको मकान लेने के लिए पैसे निकलवाता, लोन निकलवाता है। उसके बाद जा करके निकलवा कर जैसे पैसा खत्म हुआ वैसे भाग जाते हैं। ये राजन गहलोत की शिकार ये महिला अकेली नहीं है। सबसे पहले इसने गाजीपुर की एक महिला को अपनी जालसाजी का शिकार बनाया, कभी जान पहचान का सहारा लिया और कभी उन वेबसाइट का जो शादी कराने में मददगार होती हैं। नहीं सर, शादी.com से हुई थी। आरोप है कि वो ज्यादातर उन्हीं महिलाओं को फंसाता है जो नौकरी करती हैं और शिक्षा के व्यवसाय से जुड़ी हैं। बिहार में 6 महीने बाद चुनाव होने हैं, लेकिन अलग अलग मुद्दों को लेकर हर दिन राजनीति के मैदान में तूफान खड़ा हो जाता है। अब विपक्ष का आरोप है कि सीएम नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। इसी को लेकर आज पूरे बिहार में महागठबंधन सभी जिला मुख्यालयों पर प्रोटेस्ट करने वाला है। पटना से दिल्ली तक आरजेडी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मांग नीतीश के इस्तीफे की हो रही है। आरोप है कि नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। कल विधानसभा के दोनों सदनों में भी खूब हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री जी को, लाडले मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए कि माफी मांगे। अब उम्र हो चुकी है, अब खुद से ही उनको जो है त्याग पत्र दे देना चाहिए। अब उनको माफी मांगना चाहिए, सदन में आकर दोनों सदन में माफी मांगना चाहिए। दिमागी काम नहीं कर रहा तो इस्तीफा करके बेटा के अपना बना। आरजेडी आक्रामक है, लेकिन जेडी और बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का कोई अपमान नहीं किया। हुआ क्या अपमान, बता दीजिए क्या अपमान हुआ है? अपमान क्या हुआ है? इसे वो अपमान करने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने सबका सम्मान किया है, वो अपमान करेंगे। राष्ट्रगान का अपमान हुआ या नहीं? देखिए, राष्ट्रगान का अपमान कहाँ हुआ? राष्ट्रगान चल रहा होगा और मैं तो अनेकों बार साथ रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जाकर। बिल्कुल कोई अपमान नहीं जाकर के है। चुनाव से पहले विपक्ष को मुद्दा मिल गया है, इसलिए आज भी पूरे राज्य में पुतला दहन का ऐलान किया गया है। चुनाव से पहले बिहार में राजनीति के मैदान में खूब वार पलटवार हो रहा है। अब तेजस्वी के तिलक और टोपी को लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। तेजस्वी यादव की इन्हीं 2 तस्वीरों को लेकर बिहार में राजनीति गर्म है। तेजस्वी कल दरभंगा के दौरे पर थे। दरभंगा के जाले में उन्होंने अहिल्या स्थान में पहले तिलक लगाया और पूजा पाठ किया। पूजा पाठ के बाद तेजस्वी मंदिर से 2 किलोमीटर दूर अपनी पार्टी के नेताओं के साथ इफ्तार में पहुंचे। जब इफ्तार में तेजस्वी पहुंचे तो तिलक हट चुका था, अब उनके सिर पर टोपी थी। तिलक के बाद टोपी वाली ये तस्वीर अब बीजेपी को अच्छी नहीं लग रही। दुखद, घोर आपत्तिजनक। तेजस्वी यादव जी को शर्म करनी चाहिए। बीजेपी सवाल उठा रही है, लेकिन आरजेडी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ बांटने वाली राजनीति करती है। संजय सरावगी जी और जीवेश कुमार जी नए मंत्री बने हैं, इसलिए आप लोगों को आंख में मोतियाबिंद हो गया, दिखता नहीं है। ऑपरेशन करने की जरूरत है, जो इस बार 2025 के चुनाव में जनता आप लोगों का आंख की रोशनी ठीक कर देगी। अरे नेता ने तो मंदिर में जाके श्रद्धा के साथ पूजा भी करी, घर में भी करते हैं और इफ्तारी में भी गए। समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने की बात करते हैं वो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या में थे। उन्होंने इस मौके पर कई बातें की, लेकिन सबका ध्यान योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर अटका हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि सनातन हिंदुत्व और रामकाज के रास्ते में उनके लिए सत्ता और सीएम की कुर्सी कोई मायने नहीं रखती है। राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। राम लला भगवान की। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो राम सौगंध है जिसे पहले उनकी 3 पीढ़ियों ने निभाया और उसके बाद उन्होंने खुद निभाया और आज तक निभा रहे हैं। रामलला की दिव्य भूमि से योगी आदित्यनाथ ने जता दिया कि सत्ता के लोभ में वो मुख्यमंत्री नहीं बने, बल्कि सनातन और हिंदुत्व के साथ यूपी को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना उनके मुख्यमंत्री होने का अहम मकसद है। नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। अब ने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा। सत्ता ही
जाने की बात नहीं है। कुर्सी को पकड़ के बैठिए, कहीं कुर्सी न चली जाए। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा से पहले रामनवमी की तैयारियों का जायजा लिया, रामलला के दर्शन किए। औरंगजेब विवाद को लेकर नागपुर में हिंसा हुई। अब भी नौतहरा क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। हिंसा हो गई लेकिन औरंगजेब के नाम पर संग्राम जारी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आगरा में उस जगह शिवाजी महाराज का स्मारक बनाया जाएगा जहां उन्हें औरंगजेब ने नजरबंद कर रखा था। यह है महाराष्ट्र सरकार का जीआर यानी कि सरकारी संकल्प। इसके मुताबिक महाराष्ट्र सरकार यूपी के आगरा में उस जगह शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाएगी जहां औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद करके रखा था। अब यह स्मारक कब बनना शुरू होगा इसके लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर हिंसा पर जुबानी जंग जारी है। हिंसा के तार बांग्लादेश के साथ साथ महाराष्ट्र के मालेगांव से भी जुड़ रहे हैं। मास्टरमाइंड जो आहे हा मुळात मालेगावचा आहे, तो नागपूरला येऊन असल्या गोष्टी का करत होता किंवा काय केलं, पण हे नक्की आहे की अशा प्रकारे ज्यांनी स्वास्थ्य बिघडवलं त्यांना आम्ही सोडणार। नागपुर दंगों की पिच पर ओवैसी भी सियासी बैटिंग करने लगे हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बोलता है, इस तरह का बयान उसके वजीर देते हैं और फिर जब गड़बड़ होती बोलते नहीं नहीं वो पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई, तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारा ही शहर है ना वो नागपुर। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने साफ किया है कि कब्र हटाने की कोई योजना नहीं है। जबकि कब्रिस्तान को हटाने की मांग की नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।